और अब आपको बता दें, काफी अहम खबर है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 18वां जत्था रवाना हो गया है। इस जत्थे में कुल 6,269 श्रद्धालु शामिल हैं, जो 223 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए। इस बार सभी 6,269 श्रद्धालु केवल बालटाल यात्रा मार्ग के लिए रवाना किए गए हैं। वहीं पहलगाम यात्रा मार्ग के लिए जम्मू से कोई जत्था रवाना नहीं हुआ है। तो लगातार खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने के कारण 6 दिनों तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई है। शनिवार तड़के भगवती नगर आधार शिविर जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था 223 वाहनों में बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार रवाना हुए श्रद्धालुओं में 4,720 पुरुष, 1,458 महिलाएं, 25 बच्चे, 54 साधु और 12 साध्वियां शामिल हैं। यह काफिला सुबह 2:42 पर जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष अब तक भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 1,19,029 पहुंच गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और सड़क की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सांबा में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों की ओर से एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसका उद्देश्य अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। वहीं अभ्यास के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी तालमेल, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और बचाव एवं राहत कार्यों का प्रदर्शन किया। सात दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी यात्रा। प्रशासन ने यात्रा को फिर से बहाल किया। श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई एडवाइजरी। करीब 7 दिनों के इंतजार के बाद माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। खराब मौसम और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एहतियातन रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा को अब एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने हालात का जायजा लेने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यात्रा को बहाल करने का फैसला लिया है। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। खराब मौसम की वजह से ये यात्रा रोक दी गई थी। प्रशासन ने यात्रा को फिर से बहाल किया है। श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि उन्हें काफी एहतियात बरतना है। खराब मौसम और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एहतियात के तौर पर रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा को अब एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने हालात का जायजा लेने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यात्रा को बहाल करने का फैसला किया है। तो एक बार बता दें आपको, जैसे अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की गई उसी तरह से माता वैष्णो देवी यात्रा भी फिर से शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या अपडेट सामने आ रहा है और ये जो यात्रा अब दोबारा शुरू की जा चुकी है, इसका मतलब है कि तमाम इंतजामात को देख लिया गया है, मौसम का अंदाजा लगा लिया गया है कि मौसम नहीं बिगड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल आज 7वें दिन श्री माता वैष्णो देवी जी के जो यात्रा शुरू हुई है। RFID कार्ड लेकर श्रद्धालु अपनी यात्रा जो वो शुरू कर रहे हैं और इसी बीच हम देखें कि हालांकि मौसम में अभी भी जो है वो बारिश लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा यात्रा ट्रैक पर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु कई दिनों से कटरा में रुके हुए थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु, उनका भी जो यही मांग थी कि यात्रा को जो वो खोला जाए। और क्योंकि अब मौसम विभाग की भी यही एडवाइजरी है कि अब मौसम जो वो साफ रहने वाला है, जिसके चलते
ये फैसला लिया गया। और आज एक राहत भरी खबर श्रद्धालुओं के लिए तब आई जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया कि यात्रा को जो वो श्रद्धालुओं के लिए आज से जो वो खोला गया है। और अभी सुबह से ही लगातार जो लंबी लंबी कतारें एक बार फिर लगना शुरू हुई RFID कार्ड काउंटर के बाहर, और यात्री जो है वो दर्शनी दरबार से होते हुए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी जो हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं शुरू हुई है क्योंकि घने बादल और बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है, लेकिन बाकी सभी अन्य सुविधाओं का लाभ लेते हुए श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और यात्रा जो है वो आज से एक बार फिर शुरू हुई है। ये राहत की खबर है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल के तहत आयोजित रीडिंग मैराथन 2026 में LG मनोज सिन्हा ने रीड फॉर रन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना और आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, लेखक और पुस्तक प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि किताबें जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने और शिक्षा के साथ साथ साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीनगर की इस धरती पर डल झील के किनारे रीडिंग मैराथन की फ्लैग ऑफ सेरेमनी के लिए आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। ये मैराथन 2 आयामों ज्ञान अर्जित करने की संस्कृति और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना दोनों का संगम है। और इस संगम पर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। ये बताया गया है कि अनेक विद्यार्थी, रीडर्स, लर्नर्स आज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जो आते समय मैंने जिन्हें बाहर देखा है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से आए छात्र छात्राएं इस आयोजन की वास्तविक शक्ति हैं और उनमें ऊर्जा, उत्साह, संकल्प और संभावनाओं से भरे